तो जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग सारे बच्चे सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र की डिमांड कर रहे थे, लीजिए आपके लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं दोस्तों, फटाफट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया कि किसने कहा जहां भी जीवन है वहां समाज है। ठीक है, जहां भी जीवन है वहां समाज है, ये लाइन किसने कहा दोस्तों? मैकाइवर एवं पेज ने कहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया कि समाज एक नेटवर्क है। तो समाज एक नेटवर्क है दोस्तों अंतर व्यक्तिगत संबंध का। ठीक है, ये आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है? समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, किसने कहा दोस्तों? मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। समाज की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो समाज की प्रकृति होती है इनमें से सभी, याद रखिएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, परिवर्तनशील भी होती है, औपचारिक भी होती है और अस्थायी भी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। समाज शास्त्र के पिता, आप लोग समाज शास्त्र के एग्जाम देने जा रहे हैं, सोशियोलॉजी के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सोशियोलॉजी के फादर को जानना होगा दोस्तों, अगस्त काम्टे। याद रखिएगा दोस्तों, अगस्त काम्टे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगस्त काम्टे जो है वो किस राष्ट्र के हैं? तो वो किस राष्ट्र के दोस्तों? वो याद रखिएगा फ्रांस राष्ट्र के। किस राष्ट्र के दोस्तों? वो फ्रांस राष्ट्र के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया दोस्तों कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए पिता तो है वो अगस्त काम्टे है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब हुई थी? 1838। इसको करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में पूछा गया कि अगस्त काम्टे का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1798 में हुआ था। ठीक है, और सोशियोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। किनके द्वारा? अगस्त काम्टे के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी? तो याद रखिए दोस्तों, दुर्खिम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी अगस्त काम्टे ने दिया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या पूछा गया कि किसने समाज शास्त्र को समाज का विज्ञान कहा है? तो वार्ड ने कहा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है? ये कहा मैकाइवर ने। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया कि समाज शास्त्र के स्वरूपमक संप्रदाय को मानने वाले कौन है? तो ये है दोस्तों मैक्स वेबर। क्या है दोस्तों? मैक्स वेबर जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन 14, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ सकता है, अरस्तु इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कहा है दोस्तों LF वार्ड ने, वार्ड साहब ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 पूछा गया कि समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्रों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो 2 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या पूछा गया कि किसने कहा समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है? ये भी वार्ड साहब ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में क्या कहा गया कि किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों की जाल है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, मैकाइवर ने। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रेस्टेट के अनुसार समाज शास्त्र है ये एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्या दोस्तों? एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या पूछा गया? CH कुले के अनुसार समूह कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसको भी रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 की ओर। सामाजिक समूह की अवधारणा किसने दी? CH कुले ने दी है। ठीक है, याद कर लीजिए कुले साहब को। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 की ओर। समुदाय क्या है? समुदाय आपको कहां देखने को मिलता है? गांव में, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा होता है दोस्तों? छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 की ओर। क्या पूछा गया? सॉरी 24 की ओर। 24 में पूछा गया कि संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? ये समनर ने दिया है। किसने दिया दोस्तों? समनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 की ओर। एक प्रोफेसर के पद का संबंध है किससे? प्रदाता भूमिका से, या याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 की ओर। क्या पूछा गया? भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार है, यह है जाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 27 की ओर। क्या पूछा गया? सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के रचनाकार कौन है? वो चार्ल्स कूले है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 की ओर। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, फटाफट करना होगा। ठीक है, समय बहुत कम दिया गया है। चलिए सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया? ये रोज, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, रोज को याद करके जाइएगा। प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है दोस्तों, कहां पाया जाता है? प्रत्यक्ष जो सहयोग है वो गांव में, प्राथमिक समूह में, प्राइमरी आ जाएगा, प्राइमरी ग्रुप यानी प्राथमिक समूह में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 की ओर। जीपी मॉडरक के अनुसार नातेदार के कितने प्रकार होते हैं? तो 33। बाप रे, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। हिंदू विवाह कानून कब पारित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1955 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th वालों का भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 की ओर। विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 की ओर। परिवार की विशेषता बताइए। तो ये जो
ऑप्शन डी देख रहे हैं इनमें से सभी, ज्यादातर चांस अगर इनमें से सभी कुछ नहीं आ रहा तो टिक करके आ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 34 का इनमें से सभी। 35 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति किस स्थान से शुरू हुई थी। मैंने बताया था दोस्तों, हिस्ट्री जिनका भी है उनको पता है, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 को। 36 में पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 की ओर। 37 में पूछा गया धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास, यह कथन किसका है, टाइलर साहब का। किसका है, टाइलर साहब का, ठीक है। 38 बढ़ते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, किसने कहा है कि धर्म विश्वासों की एक बत्ता है और इसमें पवित्र वस्तुओं के संबंध की क्रियाएं होती है, यह दुर्खिम ने कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 की ओर। 39 में क्या पूछा गया, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया मैक्स वेबर ने, ठीक है। इसको भी याद करके जाइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया, किसने कहा धर्म लोगों के लिए एक अफीम है, तो धर्म लोगों के लिए एक अफीम है, यह कहा कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। किसने दिया था, श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने, ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 40, ये तो हो गया। 41 देखते हैं, संस्कृति के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, इसको भी रट के जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 42। किसने संस्कृति को 2 भागों में बांटा है दोस्तों, ये ऑगबर्न जो है वो 2 भागों में बांटा है। 43 बढ़ेंगे दोस्तों, सती प्रथा से कौन संबंधित है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और एक देख कर जाइएगा दोस्तों, चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, कहां हुआ, किस राज्य में हुआ, चिपको आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44। ऑगबर्न के अनुसार संस्कृति की कितने प्रकार होती है, तो 2 प्रकार होती है, इसको भी रट के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी और संस्कृतिकरण की अवधारणा, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों का अवधारणा जो है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया, ठीक है। पश्चिमीकरण पूछे चाहे संस्कृतिकरण पूछे, दोनों का आंसर रट लीजिए, एम.एन. श्रीनिवास, दोनों में कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 की ओर, सॉरी 47 की ओर। 47 में क्या पूछा गया दोस्तों, भौतिक संस्कृति का चुनाव करें, तो क्या हो जाएगा, इसका कल्चर हो जाएगा आंसर, संस्कृति होगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 48, तो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग का झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है, तो आप सही पता है दोस्तों, ये झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है, कुछ दिन पहले पार हुआ, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया 49 में कि सामाजिकरण का सबसे शक्तिशाली साधन क्या है, तो परिवार है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्या पूछा गया दोस्तों, सामाजिकरण के कितने स्तर होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट में बताइएगा, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। ये था दोस्तों आज का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग देकर आइए एग्जाम, और कैसा गया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। टाइम नहीं मिला दोस्तों आप लोग को तैयारी करवाने का, लेकिन बहुत धाकड़ तरीके से करवाता, कोई बात नहीं दोस्तों, 20+ कीजिएगा, पास हो जाइएगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट में 20+ स्कोर करना है, पास कर जाइएगा। 12 में एकदम हिला के रख देना है, एकदम झारखंड में टॉप करना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।